अच्छा, ओके. योर न्यू हेडिंग इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फर्स्ट हेडिंग है, पहले मेन हेडिंग डालो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. फर्स्ट मोनो एटॉमिक गैस. एक काम करो, एक में नोट करा देता हूं, बाकी में तुम समझ लेना, बाकी में फटाफट कर लेंगे. तो मोनोटॉमिक गैस में लिखो, नोट डाउन करो. नहीं, इसमें सीपी सीवी आएगा ना. अच्छा, तुम्हारा भी वो सही है, बट नोट करो जो है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस हैज ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. देखो, बिल्कुल जानते हो तुम लोग. द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस हैज ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. The molecules of monoatomic gas has 3 translational degree of freedom. Okay. Therefore, the average energy of molecule at temperature T is. Therefore, the average energy of molecule at temperature T is 3/2 kBT. बिल्कुल याद है तुम लोगों को? is 3/2 kBT. The total internal energy of a mole of such a gas is the total internal energy of a mole. The total internal energy for 1 mole for monoatomic gas is given by U is equals to कितनी 3/2 kBT into क्या Na. एवोगैड्रो नंबर 1 मोल कर रहे हैं ना, फॉर 1 मोल. तो हमने उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3/2. देखो Kb इंटू Na इक्वल्स टू R, और ये हो गया T. आ गई बात समझ में? आगे बताओ. द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv इज गिवन बाय. द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम is given by Cv is equals to du by dt. ओके. तो ये जब 3/2 u की वैल्यू रखकर करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो. 3/2 r. Therefore Cv is equals to 3/2 r. Since we know Cp is equals to Cv plus R, therefore Cp is equals to 3/2 R plus R is equals to 5/2 R, और Cp is equals to 5/2 R. ये सब किसके लिए हो रहा है? मोनोएटॉमिक गैस के लिए हो रहा है. Therefore, the ratio of specific heats, ठीक है, therefore the ratio of specific heats, therefore the ratio of specific heats gamma is equals to Cp upon Cv, और gamma is equals to Cp वैल्यू 5/2 R by 3/2 R. R कैंसल, ये कट गया, क्या आ गया 5/3. Therefore gamma is equals to 5/3 is equals to 1.67 approx. अरे 666 आएगा.
0.67 ले लिया। सर सारे मोनोएटॉमिक के लिए यही रहेगा, सभी मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमेशा यही रहेगा। नेक्स्ट 1.4 रहेगा इसके लिए, डायटॉमिक के लिए। हाँ, मतलब जितने एटम्स बढ़ते जाएंगे उतना गैमा कम हो जाएगा। गैमा कम होता जाएगा जो है। ठीक है, नेक्स्ट है डायटॉमिक गैस। सामने आ रहा है, नोट करते जाओ ना जो है। डायटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, बराबर है। अब इसमें भी 2 लाइन लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, diatomic molecules treated as a rigid rotator like a dumbbell, DUMBBELL, has 5 degree of freedom. 3 translational and 2 rotational. Hence, using law of equipartition of energy, the total internal energy of a mole of gas, is given by, अरे मैं इसी में लिख दूं क्या, U इक्वल्स टू 5/2। अच्छा चलो फिर से लिखता हूँ, 5/2, U इक्वल्स टू 5/2 kBT, U इक्वल्स टू 5/2 kBT, ओके, U इक्वल्स टू 5/2 kBT। तो अब इसमें 1 मोल के लिए ले रहे हैं तो क्या Na से मल्टीप्लाई किया, 5/2 RT आ गया। देयरफॉर CV इक्वल्स टू DU/dt, फटाफट कितना आ गया, 5/2 R, एंड CP इक्वल्स टू 5/2 R प्लस R इक्वल्स टू कितना हो गया, 7/2 R। CP इक्वल्स टू 7/2 R। लो आ गए डायटॉमिक के लिए। ठीक है, यहाँ मोनो लिखा है, diatomic gas, and the ratio of specific heats is given by gamma CV, CP 7/2 R, CV 5/2 R, RR 2 गया, इधर आ गया 7/5। ओके, बहुत बढ़िया। देयरफॉर gamma is equals to 7/5 is equals to 1.4। gamma is equals to 7/5 is equals to 1.4। ठीक है, बराबर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, पॉली एटॉमिक गैस, सबसे अच्छी हेडिंग, पॉली एटॉमिक गैस। हाँ, योर न्यू हेडिंग इज पॉली एटॉमिक गैस। हाँ, इसी में थर्ड वाला। अब ये फर्स्ट और सेकंड हो गया मोनोडाई, अब पॉली एटॉमिक गैस, बस इसे ही सीखना है। थर्ड, पॉली एटॉमिक गैस। आप देखेंगे कि इसमें आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा सीखने को। तो जब पॉली एटॉमिक गैस की बात हो गई, इसका मतलब कि अब देखो, डायटॉमिक से तो फिक्स है कि 2 है, पॉली वर्ड है मतलब कि 2 से, हाँ मतलब 2 से हो सकता है 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यही बात। और आपने देखा कि जब वो मतलब कि एटलीस्ट 2 थे तो आपको हाफ केवीटी मतलब एट हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम केस में ज़्यादा मिला ज़्यादा। अच्छा, मैंने ये वाला कॉर्नर तो आपको दिया ही नहीं। कौन सा कि इसी में, तब तक हेडिंग डाल दिया क्या आपने, पॉली एटॉमिक डाल दिया। इसमें टेम्परेचर वाला आपको नोट करना चाहिए, किसमें, डायटॉमिक में जो है
कि इफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज नॉट रिजिड बट हैज एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, हाँ तो बताइए। but has additional vibrational mode. If diatomic molecules is not rigid but has in addition a vibrational mode, मतलब एक वाइब्रेशनल मोड बढ़ गया, therefore डायटोमिक की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा पॉलीमर समझ लेना, डायटोमिक की बात कर रहा हूं, तो therefore U is equals to 5/2 kBt तो था ही था, अब प्लस हाफ kBt प्लस हाफ kBt मीन्स kBt तो इंटू Na, तो आप देखोगे तो 7/2 इंटू Na is equals to 7/2 RT, therefore Cv is equals to वैष्णवी du by dt इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7/2 R एंड Cp इज इक्वल्स टू 7/2 R प्लस R कितना हो गया 9/2 R, देयरफॉर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp गामा इज इक्वल्स Cp बाई Cv 9/2 R बाई 7/2 R, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 9/7, देयरफॉर गामा इज इक्वल्स टू 9/7, gamma is equals to 9/7, 1.28 समथिंग, तो उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको गामा तक पहुंचना आपका एम है, ठीक है। आगे बात समझ में, आर आर यहाँ पे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, साक्षी समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक गैस, in general heading polyatomic gases, polyatomic gases क्या करेंगी, in general a polyatomic gas ऐसे चले ना जो है, बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा in general a polyatomic gas ऐसे चल डेली चलने देते हैं जो है, भले 5 मिनट खराब हो लेकिन लगा के रखते हैं, सच में इसका बहुत बेनिफिट है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। 20 मिनट हो जाएगा सर, हाँ सच में उल्टा 20-25 मिनट का एक्स्ट्रा स्पीड आएगा जो है नहीं, इसने हमें अस्मिता ने बोला कि सर जब आप कैमरा लगा देते हो तो फिर ऐसा होता है, फिर हमारे माइंड में क्लिक हुआ, मैंने कहा आज मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, और सच में मैंने करके देखा, कामयाब है, रोज लगाता हूं, लिखो फटाफट। इन जनरल a polyatomic molecule has 3 translational, 3 rotational degree of freedom and 3 translational, 3 rotational degree of freedom, 3 translational, 3 rotational degree of freedom। हाँ बताऊंगा अभी थोड़ी देर में सब बता रहा हूँ मुझे। 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड अ सर्टेन नंबर ब्रैकेट में f एंड अ सर्टेन नंबर ब्रैकेट में स्मॉल f, मतलब ऐसा, एंड अ सर्टेन नंबर ब्रैकेट में f डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल, सर्टेन नंबर f वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, या वाइब्रेशनल मोड, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। हाँ मतलब f फिक्स नहीं है, बताता हूँ अभी, सर्टेन नंबर, कुछ नंबर ऑफ f, अभी मैं बता रहा हूँ जो थोड़ी देर के अंदर सब क्लियर होने वाला है जो है। तो अब आप लोगों को जैसे कि मीथेन गैस हो, तो मीथेन गैस का स्ट्रक्चर पता है, टेट्राहेड्रल होता है। अब आप उसको किसी एक एक्सिस के लॉन्ग रख दो, दिखाई दे रहा है क्या, रख दिया, एक्स के लॉन्ग जा सकती है, वाई के लॉन्ग जा सकती है, जेड के लॉन्ग जाए, अब बनाओ और क्या जो है। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं क्या, मैंने नहीं पढ़ा है सर।
अच्छा, समझ गया सर. हाँ 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 म्हणजे हे असं निघाला एकदम. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बनाओ दिग्विजय, करेक्ट है। सर मतलब एक पिरामिड की तरह. पिरामिड की तरह लगभग लगभग। अब जरा सा सुनो तो, हाँ भाई थोड़ा सा इस प्रकार का, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। अब सुनो, जैसे कि अब ऐसा ही शेप है तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट कर रही है। अभी द्विडंबल था तो उसके अलॉन्ग नहीं ले रहे थे, लेकिन अगर अभी शेप कुछ ऐसी आ गई तो एक्स के अलॉन्ग भी होगा, वाई के अलॉन्ग भी होगा और जेड के अलॉन्ग भी होगा, तो इसलिए 3 ट्रांसलेशनल हो गया। सॉरी 3 रोटेशनल भी हो गया, ट्रांसलेशनल थी 3 है ही, ये 6 हो गया। बट जब वो डायटॉमिक गैस में आ जाओ, तो जब मैंने वहाँ टेम्परेचर हाई किया गैस, तो वो रिजिड मॉलिक्यूल्स की तरह जब बिहेवियर उसका कम हो गया तो थोड़ा सा वाइब्रेशनल मोड में आ गया। तो जब वो 2 था तो उसने क्या एक पेयर में एक ऐसा, वो जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला याद आ रहा है, वैसा बिहेवियर से, तो हाफ m इंटू डी वाई बाई डी टी ऑफ होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आया समझ में। जब 2 था तब ऐसा था, लेकिन जब जहाँ पर ऐसा, आप देखो जैसे CH4 है, उसमें टोटल कितने हो गए 5, तो अगर आप अब उसमें देखोगे तो एक पेयर उधर, पेयर उधर, पेयर उसका पेयर, मतलब बहुत सारा। ठीक है, उतना हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, सुनो तो, उतना ज़्यादा डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि यहाँ तो मैं किसी गैस का नाम ले रहा हूँ, इसलिए आप श्योर एंड सर्टेन हो ये वाली गैस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पॉलीएटॉमिक गैस है तो आप कितना कैसे जानोगे? इसीलिए मैंने वहाँ आपको नोट करवाया कि एंड f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ मोड या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो देयरफॉर U is equals to, therefore total internal energy U is equals to, for 1 mole of gas total internal energy of polyatomic gas U is equals to 3/2 kBT for किसके लिए? ट्रांसलेशनल, 3/2 kBT किसके लिए? रोटेशनल, प्लस F नंबर ऑफ, हाँ मतलब F नंबर ऑफ kBT, F इंटू kBT इंटू Na, और U इज इक्वल्स टू 3/2 कितना हो गया? 3 kBT प्लस F kBT इंटू Na। अब जरा सा Na से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3RT प्लस FRT, RT कॉमन कर लो तो ये हो गया 3 प्लस FRT, U की वैल्यू हो गई 3 प्लस FRT। देयरफॉर CV इज इक्वल्स टू DU बाई DT। पक्की बात, सबको याद है? अभी क्या आने वाला है देखो, 3 प्लस F और ये R। देयरफॉर CP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस FCP इंटू R प्लस R, तो कितना हो गया? 4 प्लस F इंटू R, 4 प्लस F इंटू R। Hence the ratio of specific heats, hence the ratio of specific heats is given by gamma is equals to Cp upon Cv, और gamma इक्वल्स टू Cp की वैल्यू 4 प्लस F इंटू R अपॉन Cv की वैल्यू 3 और प्लस F इंटू R से R कैंसिल हो गया। देयरफॉर gamma इज इक्वल्स टू 4 प्लस F बाई 3 प्लस F। ये लो, क्लियर?